अंकल। नदीम बेटा, तुमने ये क्या कर दिया है बेटा? नदीम सुनो, मुझे देखो बेटा, जो भी सच है मुझे बता दो। क्या ये सब कुछ तुम्ही ने किया है? बेटा नदीम, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम ऐसा कर सकते हो, मगर सभी सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। इन्होंने मुझे सबूतों की फुटेज दिखाई है बेटा। बेटा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझ सकता हूं। मैं जानता हूं कि ये नाकाबिले माफी है, जाहिर सी बात है। क्या बदला लेने का नहीं सोचेगा? सही कहा ना मैंने? बेटा हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, हो सकता है ये बेटा। बात सुनो बेटा। नदीम देखो, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है। हो सकता है कि तुमने गुस्से में ये सब कुछ कर दिया। तो आपने भी इन बेटा। सब बातों का यकीन कर लिया? मुझे आपको कुछ नहीं बताना अंकल। ऑफिसर, मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है। नदीम बेटा। आगा साहब प्लीज चलें। नदीम जो भी सच है मुझे बता दो बेटा। नदीम मुझसे बात करो। नदीम आगा साहब प्लीज। एक मिनट ठहरिए। नदीम मेरी तरफ देखो, बताओ मुझे। आगा साहब प्लीज आ जाएं। आगा बाबा जान, क्या नदीम से बात हुई आपकी? आगा बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, आप अकेला छोड़कर जा रहे हैं नदीम को? आगा बाबा, आगा बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? आपसे पूछ रही हूँ। दादी माँ, आगा बाबा यहाँ से चले गए, कहाँ गए मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि घर आ रहे हों वो। क्या तुम्हारी बात नहीं हुई उनसे? कह तो रही हूँ, वो जल्दी से चले गए, मौका ही नहीं मिला मुझे। दादी अगर आगा साहब घर आ जाएं तो ये काम आपको करना है, ठीक है? मैं जानती हूँ कि आप किसी भी तरह उसे ढूंढ लेंगी। भरोसा है मुझे आप पर। जितना जल्दी हो सके ढूंढे ताकि हम रिकॉर्डिंग सुन सके। बेफिक्र हो जाओ, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं ये मसला संभाल लूंगी, ठीक है? ठीक है। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। अगर आप उनके रिश्तेदार नहीं हैं तो आप नहीं मिल सकती उनसे। आप मेरी बात समझे तो, बहन हूँ मैं उसकी, यानी मुंह बोली बहन। मैं सिर्फ उसकी डॉक्टर नहीं हूँ बल्कि बहनों जैसी हूँ। देखें, उसे मेरी बहुत जरूरत है इस वक्त। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, आप इतना सा भी नहीं कर सकते? लेकिन इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं लेती हूँ सारी जिम्मेदारी। मैं आपसे ये कह तो रही हूँ, वो मेरे भाइयों जैसा है, आपके भी तो बहन भाई होंगे। कुछ तो मदद करें मेरी आखिर। ठीक है, कोशिश करके देख लेता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका।
आ गए आप? हाँ, आ गया मेरा माँ। वो मॉम की ड्रिप खत्म हो गई है, मैं नर्स को बुला कर लाती हूँ अभी। आपने कहा था मुझसे ये कि वो हमसे इस कदर नफरत करता है कि हमें जान से ही मार देना चाहता है। आपने कहा था ये शुरुआत है। मैंने यकीन नहीं किया आपकी बात का, भरोसा नहीं किया आप पे, लेकिन अब मुझे सच पता चल गया है। आप पे यकीन न करके मैंने गलती कर दी। काश कि मैं ऐसा ना करता। कैसे यकीन न किया आपका। मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। अम्मी आओ जल्दी आओ। क्या मॉम जाग गई? हाँ। मेरी मॉम। मेरी बेटी, आप ठीक हैं? ठीक हूँ मैं। देखे हम आपके पास ही हैं और हमेशा साथ रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके पास रहूंगी, सुन लिया आपने? ठीक है। मैं आपको कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगी मॉम। देख रही हैं आप, सारे बुरे दिन खत्म हो चुके हैं अब हमारे। नदीम ने जो कुछ भी किया है वो साबित हो चुका है। आप सबको आपकी बात पे यकीन आएगा मॉम। सब आपके साथ खड़े होंगे। मेरी बच्ची, मिल लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। ठीक है। कैसा लग रहा हूं? काश मैं तुम्हें कह सकती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम जल्द बाहर आ जाओगे यहाँ से, क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। तो आपको भी ऐसा ही लग रहा है? हरगिज नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें। शायद मैं ही हूँ जो तुम्हें सबसे ज्यादा जानती हूँ। मैं एक लम्हे के लिए भी तुम पर शक नहीं कर सकती। मुझे पता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। मगर अंकल को यकीन है ये सब मैंने ही किया है। क्या आप जानती हैं कि मतलब मेरे अंकल जो मुझे बहुत अजीज हैं, जिन पर भरोसा किया मैंने, उन्हें भी लगता है कि मैं कसूरवार हूं। तुम्हारी मायूसी समझ सकती हूँ, मगर मेरे ख्याल में अपने अंकल पे बहुत मान था तुम्हें। ठीक है, माना कि उन्होंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। उनके बस में जो कुछ भी था वो उन्होंने तुम्हें ठीक करने के लिए किया। मगर मैं अच्छी तरह जानती हूं कि वो बेहद अंधे हो गए थे नदीम। तुम किस दोज़ख में रहे वो तो ये देख ही नहीं सके। या फिर हो सकता है उनकी नजर ये देख ही न सकी हो कभी। ये तो यकीन है कि शहनाज ने तुम्हारे खिलाफ जाल बुना है। उसने पूरी कोशिश की सब तुम्हें कसूर दे, और ये हुआ भी। ऐसा ही है। मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हक में गवाही दे सकती हूँ। मैं सब बता सकती हूँ। इस तरह केस लड़ना आसान होगा। मगर आप मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ नदीम। मैं यहाँ पर डॉक्टर बनकर नहीं आई हूँ इस वक्त। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, तुम मेरे भाइयों जैसे हो। तुम किस कर्ब से गुजरे हो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ नदीम। उसके लिए जो भी करना पड़ा वो मैं जरूर करूंगी तुम्हारे लिए। इसलिए मुझे मत रोको, इससे करने दो मुझे। जरूरत नहीं। अब से जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूंगा।
मेरे अंकल ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। शहनाज को सही समझा। मैं क्या कर सकता हूं? मैं उन्हें ऐसे मुकाम पर पहुंचाऊंगा कि वो खुद अपने दुश्मन से हाथ मिलाने पर मजबूर होंगे। बस थोड़ा इंतजार। खेल तो अब शुरू हुआ है। बात सुनो मेरी। तुम्हारा यहाँ पर क्या काम? हाँ बोलो। मैं ये कह रही हूं कि तुम आखिर चाहते क्या हो डॉक्टर? आखिर मकसद क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? कहना क्या चाहती हो तुम? क्या मतलब है ये जानती हो तुम? देख रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही मुदाखलत कर रही हो हमारे मामले में। जब देखो हमारे घर के मामलात में मुदाखलत करने दौड़ी चली आती हो। आखिर क्यों है ऐसा? ठीक है तुम एक अच्छे दिल की मालिक हो, लेकिन मुझे इस वक्त तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। या फिर इस सब के पीछे कोई मकसद है तुम्हारा जोया? साहिबा, मैं नदीम की डॉक्टर हूँ। उसकी यहाँ हिम्मत बढ़ाने आई हूँ मैं। किरण, साहिबा। चाहती हो यकीन कर लूं? सोच समझकर नहीं बोलती हो तुम। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं तुम्हारी बकवास सुनने का। बेहतर होगा कि अपने काम से काम रखो। जरूर कोई ना कोई तो मकसद है तुम्हारा। कोई तो राज है जो मालूम करके रहूंगी मैं। ये लड़की मसला खड़ा कर सकती है। क्या मतलब? छोड़ो इसे, तुम चलो। आपकी मुलाकात कैसी रही? क्या नदीम को आपने सच बता दिया? अभी नहीं, अभी इसका वक्त नहीं आया।
जहर साहबा, आ जाए अंदर। जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस है आगा साहब। दरअसल सूप बनाया था, आपको आते हुए देखा तो सोचा आपके लिए भी ले आऊं। सारा दिन गुजर गया, आपने कुछ नहीं खाया। शुक्रिया। अब इसे यहां रख दे। आज का दिन जानती हूं कि बहुत मुश्किल था आपके लिए। नदीम, ये सब क्या हो रहा है आगा साहब? ये सब क्या हो गया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है जहर साहबा। मैं खुद बहुत परेशान हूं। आप तो जानती हैं कि नदीम मेरे बेटे जैसा है। मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है। मैंने हमेशा उसका बहुत ख्याल रखा है, मगर आज उसके रवैये ने मुझे परेशान कर दिया है। मुझे ये तवक्को नहीं थी हरगिज़ भी। मगर आज जो कुछ भी मेरे सामने आया उसे देखकर मायूस हो गया मैं। और मैं वो सब ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है, मगर मैं नहीं जानता कि वो क्या है। बस मैं यही कह सकता हूं कि नदीम जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सोचता हूं कि उसने किस कदर भयानक जिंदगी गुजारी है। इतने साल उसने किस कदर मुश्किल में गुजारे। उसको शहनाज पर इस कदर गुस्सा होगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। उसने इश्तियाल में आकर ये सब कुछ कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं आगा साहब? क्या वाकई उसने किया है? जानता नहीं हूं। ये सब दिल मानने के लिए तैयार नहीं है। वो दिलहार बैठा है तुम पर, मगर तुम उसके साथ ऐसा मत करो। जहां तुम्हारी हैसियत का नहीं है तो भूल जाओ उसे, वरना इस सब का अंजाम अच्छा नहीं होगा। इससे तकलीफ कम हो जाएगी। ये मैंने तुमसे ही सीखा है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें समझ नहीं आई? मैंने कहा था कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ सह लूंगी, मगर क्या? मगर शायद बस जज्बाती होके मैंने वो सब कह दिया था। हम दोनों ही उस वक्त बहुत जज्बाती हुए हुए थे। जो कुछ होना था वो सब हो गया, लेकिन अब बस, मेरा मतलब अब हमारे बीच सब खत्म। और जो हम करीब आ गए थे, क्या वो भी तुम जज्बात में बहकर हुई थी रायमा? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही था। हम दोनों बहुत अलग हैं जिहान। मैंने कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी मॉम तुम्हें पसंद नहीं करती हैं।
वो खुश नहीं हमारे रिश्ते से, और शायद ठीक है वो। रहमा, तुम मजाक कर रही हो ना, या फिर वाकई सच कह रही हो? मजाक नहीं है ये जहान। इस रिश्ते को खत्म कर देना ही ठीक होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम बस खुश रहो। मैं खुद को संभाल लूंगा, कोई मसला नहीं, ख्याल रखना। मैं नहीं चाहती थी, मगर तुम्हारी मौत मैं कुछ नहीं जानता, मुझसे तो ठीक तरह से सोचा भी नहीं जा रहा। बदला किसी भी चीज को तूफान की तरह उड़ा कर ले जाता है। इससे पहले ये सब आपको पता चले, आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? यकीन नहीं आता कि उसने ये सब कुछ किया होगा। अगर सारे सबूत, सारे बयानात उसके खिलाफ जाते हैं, सब लोग उसी को कसूरवार ठहरा रहे हैं। आप क्या कहती हैं ज़हर साहबा? नदीम को आप भी तो थोड़ा बहुत जानती है ना? जानती है ना? क्या आपको लगता है वो ऐसा कर सकता है? मुझे क्या पता आगा साहब, मैं नहीं जानती कि पुलिस और अदालत कैसे पता लगा लेती है। अगर उसने ऐसा किया भी है तो इंसान है वो, और इंसान से गलती हो जाती है। बाज़ औक़ात हमें जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही तकलीफ गलती इंसान से ही होती है। आगा साहब, हमसे भी गलतियां हुई होंगी। मैं नहीं जानता कि मुझसे कहां और कब गलती हुई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे बताएं, कहां गलती की मैंने? नेक और रहम दिल इंसान हैं आप आगा साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपने तो हमेशा सबका अच्छा ही चाहा है आगा साहब। वालिदैन अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते, लेकिन तरबियत में कमी रह जाती है। सूप पी लीजिए, कुछ खाया नहीं ना, सर्दी भी बहुत है। शुक्रिया सहर साहब, आपका शुक्रिया। मेहरबान अम्मी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप क्या कर रही हैं यहाँ? मैं तो बस खबर लेने के लिए आई हूँ। कोई कुछ बता ही नहीं रहा इस बारे में। आगा साहब आ गए क्या घर में? जी अंदर ही हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है, बहुत परेशान है। जाहिर है परेशान होंगे। भतीजे ने बीवी को मारने की कोशिश की और ये बात खबरों की जीनत बन चुकी है। नरिमान अम्मी, आप फिर से शुरू हो गई। चले यहाँ से, चले। नहीं, तुम जाओ, किरण का इंतजार करूंगी मैं यहाँ पर। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ जाओ। अब क्या करना चाहिए मुझे?
पुलिस की तरह उनकी तलाशी तो नहीं ले सकती, और ना ही ये कह सकती हूँ कि कोर्ट उतार के दे दे। आगा साहब, अल्लाह आपको सब्र दे। जो कुछ हुआ उसका बहुत अफसोस है। शुक्रिया। क्यों ना कुछ देर ताजा हवा के लिए बाहर चले जाएं? इस तरह कुछ बेहतर महसूस करेंगे। कब से बंद कमरे में बैठे हुए हैं आप? ठीक हूं मैं। ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बाहर जाएंगे तो अच्छा महसूस करेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि मैं ठीक हूं। बिला वजह जिद मत करें। वो दरअसल मैं इसरार नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये सब आपके लिए कह रही थी। आप इतना परेशान हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं जाना चाहते तो जैसे आपकी मर्जी। सलामत रहिए। हद है, कुछ देर के लिए बाहर नहीं जा सकते। उफ, अब क्या करना चाहिए मुझे? कैसे करूंगी मैं ये काम? ऑफिसर, अपने शौहर से मिलने के लिए सुबह से इंतजार कर रही हूँ। मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा? इस बारे में कुछ बता सकते हैं? सब्र करें, बता देंगे आपको। हेलो, कैसे हैं? नदीम कराचाई से मिलना है। अच्छा, वाकई? क्या उससे मिलना मुमकिन है मेरा? क्या कहा तुमने? तुम्हारा यहाँ पर क्या काम? क्या लेने आई हो यहाँ? बीच में मत बोलो। नदीम को देखने आई हूँ मैं। जैमरे, आखिर तुम किस किस्म की लड़की हो? हाँ, तुम अपना फैसला कर चुकी हो ना जैमरे? जान को चुना है तुमने, तो अब नदीम के लिए परेशान होने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम्हें तो इस वक्त अपने शौहर के पास होना चाहिए। यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाँ किरण, तुम्हें जवाब देना मुनासिब नहीं समझती मैं। क्या मैं मिल सकती हूँ? एक मिनट ऑफिसर, जरा इनसे पूछ के बताएं कि आखिर नदीम से रिश्ता क्या है इनका? रिश्तेदार हूँ। हाँ तो पूछिए ना, किस किस्म की रिश्तेदारी है नदीम के साथ इनकी? क्या कोई रिश्तेदारी है आपकी उनसे? नहीं, मगर माफ कीजिएगा, आपको जाने नहीं दिया जा सकता। दिल तोड़ दिया मेरी मासूम बहन का। जरा आप इसकी हालत तो देखें, किस कदर परेशान हो गई आपका इनकार सुन के। आपा, ठीक है मिस किरण, आप नदीम कराचाई से मिल सकती हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है मिल सकती हूँ मैं। कानूनन नदीम की बीवी जो हूं मैं जैमरे। ये रहे नदीम साहब। बहुत शुक्रिया। नदीम, मैं फौरन मिलना चाहती थी तुमसे, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। कैसे हो? हाँ, जानती हूं अच्छी तरह मैं। शहनाज पर, अपने अंकल पर, जैमरे पर शदीद गुस्सा हो ना तुम? सही हो तुम अपनी जगह। उस शैतान औरत ने पता नहीं क्या जादू किया है कि सब लोग उसकी बात पर यकीन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात समझने से कासिर हूं नदीम कि आखिर तुम्हारे अंकल उस शैतान औरत पर कैसे यकीन कर सकते हैं? तुम्हारे अंकल यहां भी नहीं है। देखो देखो, कोई नहीं है यहां पर, मेरे अलावा कोई नहीं है। यहां तक कि तुम्हारी हीरोइन जैमरे भी तुमसे मिलने नहीं आई। वो आ भी कैसे सकती थी? वो अपने शौहर के साथ उस नागिन की देखभाल करने में जो मसरूफ है।
एक मिनट के लिए भी जान को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं वो। नदीम, जिन पर भी तुम्हें एतमाद है, जिनकी फिक्र है, मोहब्बत है, ख्याल है, भरोसा है, वो सब के सब शहनाज की तरफ है। मगर देखो, मैं यहां हूं, तुम्हारे लिए मौजूद हूं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूं। मानती हूं कि हमारा साथ में एक भी दिन अच्छा नहीं गुजरा होगा। हर दिन बहुत ही बुरा गुजरा, तकलीफ में गुजरा। मगर इतना कुछ होने के बाद भी आज हम साथ हैं नदीम। एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ा हमने। अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक होकर हर चीज का बदला ले सकते हैं उन लोगों से, हर एक चीज का। तुम्हारे अंकल से, उस शहनाज से, जैमरे से, हर एक से बदला ले सकते हैं अगर तुम चाहो। सब वैसा होगा जैसा तुम चाहते हो। उन लोगों के लिए वो घर जहन्नुम बना देंगे हम। उन पर उनकी सांसें तंग कर देंगे। और अगर ऐसा चाहते हो तो खामोशी तोड़ दो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम्हारी आंखें कुछ और ही बता रही हैं नदी। क्या कोई प्लान है तुम्हारे पास उनके खिलाफ? मेरे लिए किसी वकील का बंदोबस्त करो। अंकल का वकील नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, मैं इस शहर का सबसे बेहतरीन वकील ढूंढ कर लाती हूँ। बेफिक्र हो जाओ तुम। एक बात और भी है। और वो क्या? कैसे आपको वो पेन नहीं मिला? कैसे नहीं मिला दादी माँ? जिंदगी में पहली बार आपसे एक काम कहा था, वो भी आपसे नहीं हो सका। इतना आसान नहीं था। अगर आसान था तो खुद ही ढूंढ लेती ना। वो कमरे से बाहर ही नहीं निकले तो क्या करती मैं? दादी माँ, आपकी वजह से जीत का जश्न भी नहीं मना सकी मैं। मुझे तो इस वक्त खुशी से झूमना चाहिए, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। जब भी मैं ज्यादा खुश होती हूँ तो कोई ना कोई नई मुसीबत आन पड़ती है। किरण, कैसी जीत? किस जश्न की बात कर रही हो? नादिर, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? कोई मसला हुआ है क्या? दिखाता हूँ। माशाल्लाह से वो बच गया है और पहले से बहुत बेहतर है। तो हम तैयार हैं।